जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा, जो कि संस्कृत खंड का चौथा पाठ है और इसका तात्पर्य क्या होता है, बुद्धिमान ग्रामीण अर्थात चतुर ग्रामीण। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को मैं पढ़ाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो में इस पाठ को जो है अच्छे से कवर कर लोगे। कहने का तात्पर्य है कि आप लिखित हिंदी अनुवाद भी देखोगे, कैसे आपको लिखना है, अपनी नोट्स बनाना है, कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर कराता चलूँगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और साथ ही साथ चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रबुद्धो ग्रामीणा, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा, एकदा अर्थात एक बार, बहुवः जना धूमयानम, धूमयानम यानी रेलगाड़ी, आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार, एकदा बहुवः जना यानी एक बार बहुत से लोग, जनः अर्थात लोग या मनुष्य, धूमयानम यानी रेलगाड़ी में चढ़कर, आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर, किसकी ओर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जा रहे थे। एक बार की बात है, बहुत से मनुष्य या बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। सीधा मैं आपको हिंदी अनुवाद पहले तो बताऊंगा, फिर आप देखेंगे इसका लिखित हिंदी अनुवाद, ताकि आप अपनी नोट्स बना सकें और बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकें। तो वीडियो देखने से आपका कई तरीके से फायदा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तेसु केचित ग्रामीणा केचि नागरिका आसन। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तेसु अर्थात उसमें यानी उनमें क्या थे, केचित ग्रामीणा यानी उनमें कुछ ग्रामीण थे। केचित अर्थात कुछ, ग्रामीणा यानी गांव वाले थे, और केचि नागरिका आसन और कुछ नागरिक थे। उस रेलगाड़ी में कुछ जो है गांव वाले थे और कुछ कौन थे, शहर वाले यानी नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु अर्थात चुपचाप, मौन माने होता है चुपचाप, और स्थितेषु यानी चुपचाप बैठे हुए। तेषु एकः उनमें से, एकः यानी एक, नागरिकः यानी नागरिक यानी शहर वाले ने, ग्रामीणान उपहसन अकथयत ग्रामीणों का उपहसन यानी उपहास करते हुए, अकथयत यानी उपहास करते हुए कहा। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता आज्ञाश्च सन्ति। क्या कहा उस शहर वाले ने कि ग्रामीणा अर्थात गांव के लोग, क्या कहा, गांव के लोग, ग्रामीणा यानी गांव के लोग, अद्याप यानी आज भी मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ववत यानी पहले की तरह, अशिक्षिता यानी क्या है, पहले की तरह यानी पहले की भांति ही क्या है, अशिक्षित हैं, और अज्ञाश्च संत और क्या है, अज्ञानी है। शहर वाले ने गांव वालों की उपासना करते, उपहास, गांव वालों का उपहास करते हुए कहा कि गांव के जो लोग हैं आज भी पूर्ववत यानी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी है। ना तेषां विकासा अभवत ना चा भवितुम शक्नोति। क्या कहा उस शहर वाले ने, ना तेषां यानी ना तो उनका, ना तेषां ना तो उनका, विकासः यानी विकास हुआ है, अभवत ना चा भवितुम शक्नोति और ना हो सकता है। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत। तस्य अर्थात उसके,
जल्पनम माने होता है मेरे प्यारे बच्चों जले कटे वचनों को सुनकर, तस्य तादृशम यानी उसके इस प्रकार के, जल्पनम श्रुत्वा यानी उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर, को अपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत, को अपि यानी किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, अब्रवीत यानी कहा, क्या कहा, यानी जब शहर वाले ने कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न तो उनका विकास हुआ है और न भविष्य में हो सकता है, और जैसे ही उसने इस बात को कहा तभी उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हुए कोई चतुर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, यानी उसके इस प्रकार की वचनों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, क्या बोला, भद्र नागरिकः, भद्र नागरिकः यानी मेरे प्यारे बच्चों भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञा चा अस्ति। नागरिक से ग्रामीण वाले ने क्या कहा कि भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, भवान एव केचित ब्रवीतु यतो ही, क्योंकि यतो ही भवान शिक्षिता यानी क्योंकि आप क्या हैं, शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं, बहुज्ञा चा अस्ति और बहुत ज्ञानी हैं, यानी आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इदम आकर्ण्य सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। मेरे प्यारे बच्चों यह सुनकर, इदम यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इदम आकर्ण्यम सह नागरिका, यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ, सदर्पम यानी घमंड के साथ, ग्रीवाम यानी अपनी गर्दन को, उन्नमय अकथयत यानी अपनी गर्दन को उठाकर, अकथयत यानी कहा, क्या कहा, कथिष्यामि परम पूर्व समयः विधातव्यः, क्या कहा उस नागरिक ने कि कहूँगा, किंतु पूर्व यानी किंतु पहले, परम यानी किंतु, पूर्वम यानी पहले क्या हो जाए, समय यानी शर्त हो जाए, विधातव्य यानी पहले कोई शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीणा अकथयत, तस्य अर्थात उसकी इस बात को सुनकर, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत यानी उसकी इस बात को सुनकर सह चतुरः यानी चतुर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, हे भाई, भो वयम अशिक्षिता भवान चा शिक्षिता, वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा, एत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्यः, वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छामः। मेरे प्यारे बच्चों ग्रामीण ने कहा कि हे भाई हम लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, हम लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, भो वयम अशिक्षिता यानी हम लोग अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता और हम लोग अशिक्षित हैं, हम थोड़ा जानने वाले हैं, और आप जो है भवान चा शिक्षिता आप शिक्षित हो, और वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा यानी आप जो है क्या हो, शिक्षित हो, हम लोग अशिक्षित हैं, हम लोग थोड़ा जानने वाले हैं और आप बहुत जानने वाले हो। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या, इत्यो यानी यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए, समया कर्तव्य यानी शर्त तय करनी चाहिए, क्या, क्योंकि आप जो है शिक्षित हो, हम लोग अशिक्षित हैं, आप लोग ज़्यादा जानकार हो, हम लोग कम जानकार हैं, यही सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छामः यानी आगे उस ग्रामीण ने कहा कि हम आपस में क्या करेंगे, वयम अर्थात हम परस्परम पहेलिकाम पृच्छामः यानी हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप सभी लोग ध्यान देंगे, ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होगे, यानी यदि भवान उत्तरम दातु समर्था न भविष्यति, मेरे प्यारे बच्चों यदि आप जो है उत्तर देने में समर्थ ना होगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति
तो आप 10 रुपये देंगे। यानी आप यदि पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना होंगे यानी नहीं दे पाएंगे तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। और यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूपकाण अर्ध 5 रूपकाण दास्यामः। मेरे प्यारे बच्चों, उस ग्रामीण ने कहा कि आप जो है 10 रुपये देंगे और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना हुए, यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः यानी हम यदि उत्तर देने में समर्थ ना हुए, तदा 10 रूपकाणाम, मेरे प्यारे बच्चों, तो हम 10 के अर्ध यानी आधे 5 रूपकाण दास्यामः यानी 10 के आधे 5 रुपये देंगे। ग्रामीण चतुर था, उसने कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होगे तो आप जो है 10 रुपये दोगे और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना हुए तो हम 10 रुपये के आधे 5 रुपये ही देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर दूसरा वाला जो यहाँ पर ये गद्यांश भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी कवर कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मैं हिंदी अनुवाद की लिखित व्याख्या भी यानी हिंदी अनुवाद लिखित रूप से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आम स्वीकृतः समयः, नागरिक ने क्या कहा, इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। यानी आम स्वीकृतः समया यानी हाँ यह शर्त स्वीकार है। नागरिक ने क्या कहा कि यह शर्त मुझे स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। जैसे ही नागरिक ने कहा कि हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, ऐसा कहते ही नागरिक से ग्रामीण ने क्या कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु। प्रथमम अर्थात पहले आप ही पूछेंगे। प्रथमम भवान एव पृच्छतु यानी पहली आप ही पूछेंगे। नागरिकश्च ताम ग्रामीणम अकथयत। फिर और नागरिक ने उस पर ग्रामीण से क्या कहा, यानी नागरिक ने क्या कहा, तुमेव प्रथमम पृच्छ। तुमेव प्रथमम पृच्छ यानी तुम ही क्या करो, पहले पूछो। और इति यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुमेव प्रथमम पृच्छ इति यानी तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत्। इतना सुनकर ही यानी इदम यह सुनकर, श्रुत्वा सा ग्रामीणा यानी यह सुनकर उस नागरिक ने क्या किया, अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। यानी यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, अवदत् यानी कहा, युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि यानी तो चलिए ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। तो ग्रामीण ने क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह श्लोक जो है यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसको। आप लोग इसका हिंदी अनुवाद भी तैयार कर लेना, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो नागरिक से ग्रामीण ने क्या पूछा, गांव वाले ने कहा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता। क्या कहा गांव वाले ने उस नागरिक से, अपदो यानी उसके पैर नहीं है, अपदो यानी बिना पैर का है, दूरगामी किंतु दूर तक चला जाता है, चा साक्षरो ना चा पंडिता। चा साक्षरो अर्थात अक्षरों सहित है, चा साक्षरो यानी अक्षरों सहित है, ना चा पंडिता किंतु क्या पंडित नहीं है। अपदो यानी बिना पैर का है लेकिन दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है यानी अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः, अमुखः अर्थात उसका मुख नहीं है, अमुखा यानी उसका मुख नहीं है। स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता यानी फिर भी साफ साफ बोलता है। अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता। अमुखा यानी मुख नहीं है फिर भी साफ साफ बोलता है। चा यो जानात यानी इसे जो जानता है वही क्या है, सह पंडिता यानी वही
पंडित है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ तक ही लिखित हिंदी अनुवाद बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ से और यहाँ तक इसका जो है लिखित हिंदी अनुवाद बताऊंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका जो है लिखित हिंदी अनुवाद संदर्भ क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख लीजिएगा। संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा। यहाँ पर रेड पेन से मैंने लिखा है, लेकिन आपको काले पेन से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। नामक पाठ से उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा, चलिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, यानी एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर आप देखेंगे तेसु केचित ग्रामीणा केचि नागरिका आसन, उसमें उस रेलगाड़ी में कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। कुछ ग्रामीण थे और कुछ कौन थे, नागरिक थे। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु अर्थात चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च संते, यानी गांव के लोग आज भी पहले की भांति ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं। और यहाँ पर आगे क्या कहा उसने, ना तेसाम विकासा अभवत ना चा भवितुम शक्नोति, ना तो उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। और इसके बाद तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत, मेरे प्यारे बच्चों, उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा। क्या कहा, भद्र नागरिका, हे नागरिक, यानी भाई नागरिक, हे नागरिक। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, काफी अच्छा पाठ है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उस नागरिक से ग्रामीण ने कहा कि भद्र नागरिका अर्थात भाई नागरिक। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति, यानी भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप क्या हैं, शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत, यह सुनकर के उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा। क्या कहा, कहूँगा, कथिष्यामि, यानी कहूँगा, परम पूर्वम समया विधातव्य, कहूँगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। और शर्त कौन सी तय करनी होगी, किस तरह की, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत, यानी उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई भो नागरिका, यानी भो हे नागरिक, हे भाई, वयम अशिक्षिता, यानी हम क्या हैं, हम लोग अशिक्षित हैं। और भवान चा शिक्षिता, आप क्या हैं, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा तेवम विज्ञाय अस्म वयम परस्परम पहेलिकाम प्रच्छामः। मेरे प्यारे बच्चों, उस ग्रामीण ने क्या कहा कि आप जो है क्या हैं, शिक्षित हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, हम थोड़ा जानने वाले हैं और आप बहुत जानने वाले हैं, यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। तेरे प्यारे बच्चों, यदि भवान उत्तरम दातु समर्था ना भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्याति। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपस में क्या करेंगे, पहेलियाँ पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। और यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था ना भविष्याम तदा 10 रूपकाण्याम अर्ध 5 रूपकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 के आधे कितने रुपए आपको देंगे, 5 रुपये देंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आम स्वीकृता समया। हाँ, यह शर्त स्वीकार है। नागरिक ने क्या कहा? यह शर्त स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत। उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा, क्या कहा? प्रथमम भवान एव पृच्छतु, यानी पहले आप ही पूछेंगे। और नागरिकश्च ताम ग्रामीणाम अकथयत, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों? तुमेव प्रथमम पृच्छ इति, यानी पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, यानी यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो ग्रामीण ने क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों? अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अर्थात उसके पैर नहीं किंतु दूर चला जाता है और अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों, उसके मुख नहीं है। उसने क्या पूछा? कि उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है और इसे जो जानता है वही क्या है? पंडित है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहाँ तक इस पाठ में यहाँ तक लिखित हिंदी अनुवाद बता दिया है। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।